Hello everyone. So today start with the topic that is mitosis. तो बच्चों what do you think about mitosis? क्या है ये mitosis? तो mitosis का meaning है बच्चों it is a equational cell division. It is one of the type of cell division. We know that cell division are mainly two types, mitosis and meiosis. So let's start with what is meant by mitosis. It is the division occurring in somatic cell. देखो बच्चों सेल डिवीजन के दो टाइप है. फर्स्ट वन इज द माइटोसिस, सेकेंड वन इज द मियोसिस. माइटोसिस हमारे सोमेटिक सेल में होते हैं बच्चों, और मियोसिस कहाँ पे होता है बच्चों? हमारे जर्म सेल में. तो माइटोसिस it is a cell division occurring in the somatic cell. What is meant by somatic cell बच्चों? somatic का मतलब है हमारे बॉडी सेल, बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल. हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है बच्चों? माइटोसिस हो रहा है. लेकिन हमारे जो जर्म सेल है, जर्म सेल यानी कि गैमेटिक सेल बच्चों, जिसको हम सेक्स सेल बोलते हैं, इसमें कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है बच्चों? मियोसिस. लेकिन माइटोसिस किसमें होगा बच्चों? सोमेटिक सेल. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बॉडी सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. तो बच्चों इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. Why it is called as equational division बच्चों? Let's see. Suppose this is one cell, okay? और इस सेल से दो सेल बने, ये और ये A सेल थी, इससे B और C सेल मिले हमको. देखो बच्चों A सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है बच्चों, तो हमारी B और C सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? सेम एज इट इज होंगे, एज लाइक देयर पेरेंट सेल. ओके बच्चों, तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आएंगे. सो द डिवीजन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? इक्वेशनल सेल डिवीजन. क्यों इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं बच्चों? पेरेंट सेल में जितना जेनेटिक मटेरियल है, जितने क्रोमोसोम है, उतने ही सेम एज इट इज क्रोमोसोम उनके डॉटर सेल में जाते हैं. उसको ही हम बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन. As the number of chromosome in the parent and progeny cell remains same. माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉइड सेल. देखो बच्चों माइटोसिस कौन से सेल में होते हैं? डिप्लॉइड सेल, जिनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. ओके बच्चों, तो डिप्लॉइड सेल में दैट इज 2n, डिप्लॉइड यानी कि 2n सेल में ही क्या होता है? माइटोसिस होता है. It also occurs in haploid cell of some lower plants and some special insect, and these exceptions are again very important बच्चों. 99.99% सेल में हमारे जो माइटोसिस हो रहा है वो डिप्लॉइड सेल में हो रहा है. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं. कुछ ऐसे हैप्लॉइड सेल है बच्चों जो सम लोअर प्लांट्स में एंड सम सोशल इंसेक्ट. सोशल इंसेक्ट में क्या क्या आते हैं बच्चों? यानी कि हनीबी. हनीबी का जो ड्रोन बनता है ना बच्चों, वो हैप्लॉइड सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, उसकी वजह से बनता है. पार्थेनोकार्पिकली बनता है, पार्थेनोजेनेटिकली बनता है बच्चों वो. तो माइटोसिस हमारे डिप्लॉइड सेल में होता है. देयर इज सम एक्सेप्शन लाइक इन लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट लाइक हनीबी. हनीबी का जो मेल है बच्चों ड्रोन, वो पार्थेनोजेनेटिकली फॉर्म हुआ है, यानी हैप्लॉइड सेल में माइटोटिक डिवीजन होके वो बना है. ओके. It involves a major reorganization of all cell components. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? मेजर ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे सेल और सेल ऑर्गेनेली का. ओके. सो बच्चों ये जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस के 4 मेन फेजेस है. माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फेजेस बच्चों? 4 फेजेस. इन दैट फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, सेकेंड वन इज द मेटाफेज, third one is the anaphase, and last is the telophase. So always remember the trick of the phases of mitosis. See बच्चों, people meet and talk. People meet and talk. ये क्या है बच्चों?
ट्रिक है, इससे हम माइटोसिस के फेजेस याद रखेंगे। क्या है बच्चों? पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज और टी मीन्स टीलोफेज। ओके, सो माइटोसिस के कितने फेजेस है बच्चों? 4 फेजेस। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। Okay, let's see one by one the phases of mitosis. In that first one is the prophase. It is the longest phase in mitosis. देखो बच्चों, ये प्रोफेज है ना, ये माइटोसिस की सबसे बड़ी वाली फेज है। It is the longest phase of mitosis. It follows the S phase and G2 phases of interphase. देखो बच्चों, S फेज होती है, G2 फेज होती है और G2 फेज के बाद कौन सी फेज आती है? हमारी प्रोफेज आती है। So it follows the S and G2 phases of interphase. In the S and G2 phases, DNA molecules are intertwined. So देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था S फेज में क्या होता है बच्चों? तो हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो हमने क्या देखा? यस फेज एंड जी2 फेज में डीएनए मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है बच्चों? इंटरवाइंडिंग हो रहा है। इंटरवाइंडिंग का क्या मतलब है? देखो ऐसा इंटरवाइंडिंग हो रहा है, वाइंडिंग हो रहा है हमारा डीएनए। तो इसको ये किस फेज में हो रहा है बच्चों? तो प्रोफेज में हो रहा है। तो क्या देखा हमने? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज कैसी है बच्चों? लॉन्गेस्ट फेज है। ये किसके बाद आती है? एस फेज आती है, जी2 फेज आती है और उसके बाद कौन सी फेज आती है बच्चों? प्रोफेज आती है। और इन द यस एंड जी2 फेज, यस और जी2 फेज में डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों? इंटर वाइंडिंग होता है। इसलिए इन दिस फेज डीएनए थिक होने लगता है थोड़ा सा। ओके, सो इस फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखते हैं बच्चों। द कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स ऑफ प्रोफेज: chromosomal material, that is chromatin fibers, are untangled and condensed to form a mitotic chromosomes. देखो बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रोमोसोम मटेरियल हमारे पिछले डायग्राम में हमने क्या देखा था? अर्ली प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम थे ना, ये फाइबर के ऐसे थ्रेड लाइक थे, थिन थे, लेकिन यहाँ पे थिक हो रहे। ओके बच्चों, तो क्या देखा? क्रोमोसोमल मटेरियल दैट इज क्रोमेटिन फाइबर्स आर अनटैंगल एंड कंडेंस। ये क्या हो रहा है बच्चों? थिक हो रहे एंड टू फॉर्म अ माइटोटिक क्रोमोसोम, और ऐसे थिक क्रोमोसोम बन रहे। दे आर सीन टू बिकम composed of two chromatids attached together at centromere. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पहले देखो, अर्ली प्रोफेज में हमने देखा था ये सेल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम ऐसे थीन है। लेकिन इन लेट प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम ऐसा दिखने वाला है बच्चों, ऐसा। ये 2 क्रोमेटिड बने हैं और ये 2 क्रोमेटिड किसको अटैच है बच्चों? ये सेंटर का सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? सेंट्रोमियर कहाँ पे जा रहा है बच्चों? अपोजिट पोल पे जा रहा है of the cell, and each centromere radiates out a microtubules called as the esters. यहाँ पे क्या देखा बच्चों? ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हुए हैं और वो किससे अटैच है बच्चों? तो सेंट्रोमियर से। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर से वो अटैच होते हैं और सेंट्रोमियर्स बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स दी, और ये सेंट्रोमियर क्या हो रहा है बच्चों? अपोजिट पोल की तरफ मूव होता है। और बाद में वो क्या बोलता है क्या बनाता है बच्चों? ये स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल एपरेटस बनाता है। यानी कि सेंट्रियोल, इससे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं, ओके, ये क्या है बच्चों? सेंट्रियोल। ओके, और ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रीजोम्स ये क्या रेडिएट कर रहा है? ये माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट कर रहा है और इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टर्स। ओके, सी प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है फिर से बताती हूँ। फर्स्ट इवेंट हो रही है बच्चों, क्रोमोसोम थिक हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं।
ओके बच्चों, और दूसरे क्या देखा हमने, ये जो क्रोमोसोम है इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड बने हैं और वो सेंटर में किसको अटैच है, सेंट्रोमियर को। और दूसरी क्या इवेंट हो रही है बच्चों, सेल में ये जो सेंट्रीजोम्स और सेंट्रियोल्स है ये पास पास थे, लेकिन ये अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहे हैं बच्चों, और ये बाद में क्या बनाएंगे, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस सेंट्रोजोम्स, collectively called as the esters, and the two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus। देखो बच्चों, ये एक पोल की तरफ है, दूसरे पोल की तरफ ही ऐसा सेंट्रीजोम्स है, और इससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होते हैं, इसको हम एस्टर बोलते हैं। ये दोनों एस्टर क्या बनाते हैं बच्चों, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और स्पिंडल एपरेटस बनते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोटिक एपरेटस। ओके, Cell at the end of prophase do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane। देखो बच्चों, प्रोफेज जब खत्म होने वाली है तब all cell organelles कैसे हो जाती है बच्चों, disappear। It is also the important characteristics of prophase। So at the end of prophase cell do not show Golgi complex, mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane are also disappear। तो प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है बच्चों, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे क्रोमोसोम थिक हो रहे हैं, सेंटर को अटैच हो रहे हैं 2 क्रोमेटिड्स, सेंट्रीजोम्स क्या हो रहे हैं बच्चों, अपोजिट पोल को मूव हो रहे हैं, उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट हो रहे हैं, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और सेंट्रीजोम्स, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, एस्टर बोलते हैं, और ये एस्टर कलेक्टिवली क्या बनाता है बच्चों, स्पिंडल एपरेटस बनाता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोटिक एपरेटस। और बाद में all cell organelles, nucleolus and nuclear membrane get disappear। This is all about the prophase। Now second phase बच्चों देखो, मेटाफेज। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों मेटाफेज की क्या रही, यहाँ पे देखो, ये क्रोमोसोम। What is the main important characteristics of metaphase? All chromosomes align at the equatorial plane। ये सब क्रोमोसोम कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, मिडल की तरफ आ रहे, इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ आ रहे। सो देखते हैं, द न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये कंप्लीटली गायब हो गई, कंप्लीटली डिसअपियर हुई यहाँ पे। हेंस द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो अब बाउंड्री ही नहीं रही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई, ये साइटोप्लाज्म कहाँ पे स्प्रेड हुई है बच्चों, ये पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हुए बच्चों, स्प्रेड हो गए। क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड। क्रोमोसोम को जितना थिक होना था ना बच्चों वो हो गई यहाँ पे, तो थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम और कंडेंसेशन गेट कंप्लीटेड एंड दे कैन बी स्टडीड इजीली अंडर माइक्रोस्कोप। अब हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं बच्चों। And they will have 2 sister chromatin, as I already told you that 2 sister chromatid formation कहाँ पे हुआ था, प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में ही हुआ था, लेकिन कंप्लीट हम किस फेज में देखते हैं बच्चों, तो मेटाफेज। And chromosomes comes lie at the equatorial। It is very important बच्चों, according to your competitive exam, in this phase all chromosomes align at the equatorial plane। Okay बच्चों, and the plane of alignment of chromosomes at metaphase is called as the metaphase plate। जिस फेज में, यहाँ पे देखो बच्चों मेटाफेज प्लेट, ये आपको दिख रही है, देखो ऐसे फेंट वाली, क्रोमोसोम कौन से पोजीशन में इक्वेटोरियल प्लेन को आते हैं, तो मेटाफेज प्लेट को आती है। एंड द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ द पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमेटिड्स बाय देयर काइनेटोकोर्स एट द सेंट्रोमियर। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर ये क्रोमोसोम है, ओके, ये क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के बाहर की तरफ ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। और देखो ये एक क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम के ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर किसको अटैच है, देखो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये दूसरे पोल से ये स्पिंडल फाइबर आ रहा है, ये दूसरी पोल से स्पिंडल फाइबर आ रहा है, और ये किसको अटैच हो रहा है बच्चों, तो ये काइनेटोकोर को अटैच हो रहा है। काइनेटोकोर क्या है बच्चों, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द
सेंट्रोमियर. Is it clear बच्चों? And this is all about the metaphase. Okay. Okay बच्चों. Now third phase is called as the anaphase. थर्ड फेज को क्या बोलते हैं हम? एनाफेज. तो ये क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस. देखो बच्चों, लॉन्गेस्ट कौन सी थी? प्रोफेज. शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? एनाफेज. And centromere of each chromosome divide longitudinally, resulting in the formation of two daughter chromatids, that is chromosome of the future daughter cell. देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे देखो, ये जो क्रोमोसोम था ना हमारा, ये सा, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया. क्या हुआ बच्चों? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया. सो हमारा ये क्रोमेटिड, ऐसे क्रोमोसोम का क्या हुआ बच्चों? सेपरेशन हुआ. एक ही क्रोमोसोम से कितने क्रोमेटिड्स मिले बच्चों हमको? 2 क्रोमेटिड्स मिले. सो इसको हम डॉटर क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं. एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे स्पिंडल फाइबर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वैसे ही ये डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे. ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम बने ही ना बच्चों, ये अपोजिट पोल की तरफ खींच जाएंगे. ओके, ऐसे. सो एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, द क्रोमेटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द अपोजिट पोल. हमने देखा मेटाफेज में सब क्रोमोसोम कहाँ पे आए थे बच्चों? तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आए थे. उसके बाद सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होके क्या बने बच्चों? डॉटर क्रोमेटिड्स बने, डॉटर क्रोमोसोम बने. और अगर जब स्पिंडल फाइबर का ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे डॉटर क्रोमोसोम क्या होंगे बच्चों? अपोजिट पोल की तरफ मूव होंगे, एज लाइक दिस. ओके बच्चों, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज. तो एनाफेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? सेंट्रोमियर का कंप्लीट स्प्लिटिंग होता है, डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव होते ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल apparatus. And the last phase बच्चों called as the telophase. It is the last phase and chromosome clusters at opposite poles and uncoil into chromatin fibers. देखो बच्चों, पहले क्या थे? हमारे क्रोमोसोम ऐसे थिक थे, सेंट्रोमियर फॉर्म हुआ था, 2 क्रोमेटिड्स फॉर्म हुए थे. लेकिन टेलोफेज में क्या होता है? फिर से ये अनकॉइलिंग हो जाते हैं, फिर से ये थ्रेड लाइक हो जाते हैं. एंड न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स. एंड देखो बच्चों, ये क्रोमेटिन फाइबर के सराउंड में ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गई. न्यूक्लियोलस भी फिर से आया एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो रीअपियर. देखो बच्चों, thus 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म. और यहाँ पे क्या फॉर्म हुए बच्चों? 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए. nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum are also appear. As I already discussed about prophase. Prophase में ये सब गायब था बच्चों. Nuclear membrane, nucleolus and other cell organelles are also absent. But in this case, in case of telophase, all the cell organelles are again reappear. तो सेल ऑर्गेनेलिस फिर से आते हैं बच्चों और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फिर से आती है एंड द स्पिंडल फाइबर्स गेट डिसअपियर. लेकिन यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर थे ये क्या हो गए बच्चों? डिसअपियर हो गए. ओके बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? देखो, सेपरेशन किसका हुआ? न्यूक्लियस का. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस. ओके, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो इसको ही तो हम बोलते हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस. और इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों? ऐसा क्लीवेज फरो फॉर्म होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी ऐसा क्या हो जाता है? कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है. और इसके बाद सेल हमें ऐसे दिखने लगती है, ये एक सेल और ये दूसरे सेल और इसमें ये न्यूक्लियस. और इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोकाइनेसिस. Is it clear बच्चों? Mitosis follow by karyokinesis follow by cytokinesis. Karyokinesis का मतलब division of nucleus and cytokinesis का मतलब division of cell. And this is all about the phases of mitosis. इजी है ना बच्चों? क्या देखा हमने? माइटोसिस, इसका डिवीजन कैसा है? इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते हैं हम, क्योंकि बच्चों
पेरेंट सेल में जो भी डीएनए का कंटेंट है, क्रोमोसोम का कंटेंट है, सेम कंटेंट उनके डॉटर सेल में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो इसके 4 फेजेस है, जिसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई। पीपल मीट एंड टॉक, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज। मैं एक ही सेंटेंस में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल कैसा है बच्चों, थिन है, वो थिक होने लगता है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलिज गेट डिसअपियर। एंड सेंट्रोसोम्स का क्या होता है बच्चों, वो उसका डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है एंड अपोजिट पोल की तरफ वो क्या होते, मूव होते। उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम्स कहाँ पे आते हैं बच्चों, इक्वेटोरियल प्लेन। जिस प्लेन में आते हैं तो कौन सी प्लेट प्रेजेंट है वहां पे, मेटाबॉलिक प्लेट प्रेजेंट है बच्चों। ओके, उसके बाद एनाफेज, एनाफेज में सेंट्रोमियर का कंप्लीट डिवीजन होता है और 2 डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं, और वो जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्रोमोसोम ऐसे अपोजिट पोल की तरफ क्या होंगे बच्चों, मूव होंगे। और टीलोफेज में क्या आता है बच्चों, ये थिक क्रोमोसोम थे, फिर से वो क्या हो गए, थिन क्रोमेटिन फाइबर बने, और उसके सराउंड में क्या फॉर्म हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुई बच्चों। न्यूक्लियोलस भी फिर से आया। Other cell organelles like Golgi complex, mitochondria, endoplasmic reticulum are also again reappear. एंड यहाँ पे बच्चों 2 न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। उसके बाद सेल में ऐसा क्लीवेज फरो फॉर्म होता है, और ये साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, और 2 सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होती है। सो माइटोसिस की वजह से बच्चों एक सेल से 2 डॉटर सेल मिले हमको, जिनमें जेनेटिक मटेरियल सेम था। लाइक यहाँ पे अगर 23 क्रोमोसोम होंगे पेरेंट सेल में, तो इनके डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम आएंगे बच्चों, सेम ही क्रोमोसोम आएंगे। सो माइटोसिस को ही हम बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इज इट क्लियर बच्चों, इट इज वेरी इजी ना, यस, ओके, गुड बच्चों। चलो बाय बाय बच्चों।